capital surplus capital method is over. Now we are going on to the next method, that is maximum loss method. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स हैं, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड और एक है मैक्सिमम लॉस मेथड. अब जैसे सरप्लस कैपिटल मेथड में 3 स्टेप्स थे. स्टेप 1 में हम पहले कैपिटल फैक्टर ढूंढते थे, स्टेप 2 में सरप्लस कैपिटल और फिर स्टेप 3 में तुम्हारा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाते थे. इसमें टोटल मिला के 4 स्टेप्स है, ठीक है. लेकिन आपको अलग अलग वो स्टेप नहीं करने हैं, आपको वो स्टेप्स डायरेक्टली स्टेटमेंट में ही करने हैं. एंड विच आर दीज स्टेप्स, लेट मी नोट डाउन वन बाय वन. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नोट डाउन, okay, note down the balance of जो भी कैपिटल है, जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है. हालांकि अभी तो कोई समय बिल्स पेएबल आया नहीं, लेकिन आया तो बिल्स पेएबल है, लोन ऑफ पार्टनर है, एक्सेट्रा. उन सबके बैलेंस पहले लिख लो स्टेटमेंट में सीधा. फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करो आप लोग, फर्स्ट पे all the amount due to third party liabilities, ठीक है. And then if any balance left, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है, ओके, then obtain मैक्सिमम लॉस, ठीक है. अगर सब कुछ पे करने के बाद जो भी कैपिटल अब बचता है तो उसमें मैक्सिमम लॉस ढूंढो. सो व्हाट इज मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस क्या होता है? उसकी फॉर्मूला है मैक्सिमम लॉस की, जितना भी अमाउंट ड्यू है, बेटा प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. जितना भी अमाउंट ड्यू है कैपिटल का, पार्टनर्स का, उसमें से हमेशा माइनस कर दो कैश अवेलेबल विथ यू. जब हम अमाउंट ड्यू में से कैश अवेलेबल माइनस करेंगे तो ये मैक्सिमम लॉस आएगा. एंड दिस मैक्सिमम लॉस यू विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स in their P&L ratio. Distribute maximum loss, okay, among the partners in their profit and loss ratio. अब आप सोचोगे सर ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि सरप्लस कैपिटल मेथड में हम लोग जो कैश होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में, और डिफरेंस जो आता था उसको लॉस कहते थे. यहां पे उल्टा करना है, यहां पे जो लॉस आया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा कैश पेड टू द पार्टनर्स. इसलिए इन्होंने उल्टा कान पकड़ा है इसमें. समझ में आया? सो फाइनली द नेट कैश पेड, जो हम कैश पे करेंगे, सो नेट कैश पेड विल बी इक्विवेलेंट टू जो भी टोटल ड्यूज हैं, जो भी अमाउंट ड्यू है कैपिटल का, उसमें से माइनस द मैक्सिमम लॉस दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. मतलब आप देख सकते हो मैक्सिमम लॉस इज अमाउंट ड्यू माइनस कैश अवेलेबल. सो अमाउंट ड्यू माइनस मैक्सिमम लॉस इज कैश अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर लॉस रेशियो. बराबर है? अब ये मैं आपको एक सम करवा के समझाऊंगा so that you can understand it in a much better way. So let us see sum number 10, page number 43. XYZ company, XYZ are the partners. Sum number 10, page 43. हाँ जी, क्या लिखा है? X, Y and Z are the partners of the firm. They are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2.
The balance sheet is as under. They decided to dissolve the firm as on 31st December 2009. You have liabilities, bank overdraft, creditors, capital XYZ. You have assets, and you have receipts from assets are as under on 10th April, on 5th May, and 28th June. You have to show the distribution of cash as per maximum loss method. So let us first of all give the title: statement showing piecemeal distribution of cash as per maximum loss method. ठीक है? So let us start. So we have particulars. Then we have bank overdraft to be paid. अब यहां देखो क्रेडिटर्स भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट, then we have partner A, partner B, and then we have partner C. So particulars, then we have BOD, then we have creditors, partner A, partner B. Sorry, it's not ABC, I'm sorry, it's XYZ. नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने बोला हुआ ही है, बल उसके नीचे उसने अपना नाम लिखा. चलिए बेटा, so let us proceed. सबसे पहले बैलेंसेस बोलो. बैंक ऑर्डर का बैलेंस कितना है? 20,000. 20,000. 10,000. XYZ 20, 22, 12. 20, 22 and 12. बोलो सबसे पहले. अब इसमें सीधा है, इसमें कोई वो नहीं करना है, सीधा स्टेप, आई मीन सीधा इंस्टॉलमेंट. बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 20,000. ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पे करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे. 24,000. 24,000. Oh yeah, sorry, 24,000. So 24 में से माइनस पूरा का पूरा हम लोग पहले बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे 20,000. तो 20,000, इन सबको हमने कुछ भी नहीं दिया. So the balance left is 4,000. सर हाँ जी. बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स को रेशियो में नहीं पे Yes. हाँ 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 हाँ. दो है ना लाइबिलिटीज. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स in the ratio of 2:1 because see both are third party liabilities. दोनों ही third party liabilities हैं. ठीक है, मेरा I just got slip out, it just slip out of my mind, sorry. So distribute 24,000 in the ratio of 2:1 please. 24 को 2:1 में 16,000 8,000. 16,000 and 8,000. So ये नील हो गया, ये तुम्हारा 4,000 हो गया, ये 2,000 हो गया. This is your 20, 22 and 12. All right. So first installment we have paid. Now we go to the second installment. बोलो second installment कितने की है? 18,000. 80,000. 18,000. बोलो 18,000 में सबसे पहले किसको देंगे अपने? बैंक और ये 6,000 दे दो ना. क्रेडिटर्स और बैंक ऑर्डर आपको 6,000 ही देने हैं. तो माइनस बीओडी एंड क्रेडिटर्स 6,000 बराबर. Let me put this in brackets so that it is understood that they are negative balances or we have
deducted it from the balances rather. So now what is the balance left with us? So cash balance left, here we are left with 12,000 and here we are left with nothing and here we have 20, 22 and 12. अब यहां से तुम्हारा मैक्सिमम लॉस का जो स्टेप है वो शुरू होता है बेटा। ठीक है, हमने सारी लायबिलिटीज पे कर दी है, अब पार्टनर्स को पे करना है। अब एक बात ध्यान रखना, हमें कैश पेड नहीं ढूंढना है, हमें लॉस ढूंढना है जो पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब वो कैसे ढूंढना है? तो सी कैश अवेलेबल विद अस 12,000, उसमें से अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू उसको माइनस कर दो। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है बोलो? 20, 22 और 12 तीनों को प्लस करो, कितना हुआ? 54,000. 54,000. So 54,000 is the amount due. So what is the loss that the partners have to bear? 42,000. So the maximum loss in the second installment is 42,000, and this 42,000 will be distributed to the partners in the ratio of 5:3:2. So please distribute this 42 in 5:3:2. 21 आएगा इसका, 81,004 उसके बाद आएगा 12,600 और 600 और लास्ट वाला आएगा 8,400। 8,400. हाँ, यहाँ पर एक चीज होगी जो आपको बहुत ध्यान रखनी है और वो ये है, अब ये 20 में से आप 21 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आया -1000, ये आया 9,400 और ये आया 3,600। अब ये कैश पेड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कैश पेड कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पार्टनर एक्स को -1000 रुपीज दिए, आई कैन नॉट से दिस। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कौन है पार्टनर एक्स, सो एक्स नेगेटिव बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट टू वाई एंड जेड इन देयर P&L रेशियो। ये याद रखना बेटा, जो कि है, अब x का नेगेटिव है तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो बोलो ये हो जाएगा +1000 बराबर, और ये 1000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, એટલે कितना हुआ बोलो? 600 and 400। तो फाइनली मुझे मिला कैश पेड। सो हाउ मच कैश वी हैव पेड? बोलो 9,400 माइनस 600, 8,800 हुआ 3,000। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ कैश लेफ्ट विथ मी? $12,000। तो 12,000 में से 8,800 मैंने y को दे दिए और 3,200 मैंने z को दे दिए। अब मैं ढूंढूंगा टोटल अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू, तो अमाउंट ड्यू कैसे मिलेगा? तो बेटा ये देखो, इसको हम नाम दे देंगे A, दिस वाज अमाउंट ड्यू, और इसको हम नाम दे देंगे B, दैट इज कैश पेड। ऐसा ही है ना, ये अमाउंट ड्यू थी कैपिटल्स की, और ये सारा मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इतना मैंने कैश पे किया। सो अब जो अमाउंट ड्यू है वो है A माइनस बी। सो प्लीज टेल मी A माइनस बी। सो 20,000 माइनस नथिंग इज 20,000। ये बैलेंस अभी भी मेरे को एक्स को देना है। ओके, इसका 22,000 माइनस 8,800 कितना हुआ बोलो? 13,200. वेरी गुड, 13,200। और इसका हुआ 12,000 माइनस 3,200। 8,800. हाँ, 8,800।
बोलो, एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? अब आया तुम्हारा कौन सी इंस्टॉलमेंट आई? थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलो कितने की है? थर्ड इंस्टॉलमेंट 16,000 की। उसमें से माइनस टोटल अमाउंट ड्यू। बोलो प्लीज मेक द टोटल। 20,000, 13,300, 200 and 8,800। कितना हुआ बोलो? 42,000। 42,000. So what is the maximum loss that we are going to distribute among the partners? 26,000. This we will distribute to the partners in the ratio 5:3:2. So please distribute among the partners in 5:3:2. तो ये हो गया तुम्हारा 13,000, ये हो गया तुम्हारा 7,800 और ये हो गया तुम्हारा 5,200। दिस इज द लॉस दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे कैश पेड। तो बोलो 20,000 ड्यू था, उसमें से 13,000 कैश पे किया, એટલે कितना हुआ? 7,000। 13,200 में से लॉस है 7,800। बोलो 5,400 और 8,800 में से 5,200 पे किया। So this is the cash paid out of the third installment. अब मजे की बात क्या है पता है? इन तीनों को प्लस करो तो 7,000, 5,400 प्लस 3,600, इन तीनों का टोटल 16,000 होना चाहिए जो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी। प्लीज चेक इट आउट। हो गया सर। हो गया, होना ही चाहिए। एंड नाउ फाइनली द रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि अब कोई इंस्टॉलमेंट बची नहीं। सो रियलाइजेशन लॉस इज नथिंग, जो अमाउंट ड्यू था ये वाला, इसको अब मैं नाम दूंगा सी। इसको अब मैं नाम दूंगा सी। तो टोटल जो अमाउंट ड्यू था उसमें से ये मैंने कैश पे कर दिया, उसको मैं नाम दूंगा डी। तो द रियलाइजेशन लॉस वुड बी सी माइनस डी। तो बोलो 20 माइनस 7, 13,000, 13,200 माइनस 5,400 એટલે 7,800, 8,800 माइनस 3,600 5,200। यू कैन सी यही का यही वापस नीचे लिखो। So this is my realization loss distributed among the partners.